नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर जुड़िए इस क्लास में, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वह इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखें, और आपको टोटल कितना सही हो रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में मेरे दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृत है? सुजान सागर किसकी कृत है? मतीराम, घनानंद, देव, केशव दास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुजान सागर है, जो सुजान सागर है वो घनानंद जी का कृत है। किसका कृत है? घनानंद जी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सुजान सागर किसका है? सुजान सागर घनानंद जी का है। और घनानंद जी का 10th में आप जो काव्य उसमें भी सुजान की बात किया जाता है कि अति सुदो स्नेह का मार्ग है, आप पढ़े होंगे, इन्हीं का है। ठीक है, इनमें कौन नाट्य कृति है? मानसरोवर, विपथग्गा, मृगनयनी, भारत सौभाग्य। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आप क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन है, अगर इसमें आप 38 अगर सही दे रहे हैं तो आपका स्थिति बेहतर है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 38 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे। और एक ये सेट है ना जो अच्छा सेट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको तो ज़रूर पूरे देख लीजिए, समझ गए ना, क्योंकि इसमें आपको 38 या अगर नॉर्मल 35 प्लस आ रहा है तो आप ठीक ठाक है, समझ गए ना। और तो प्लीज़ आप लोग देखिए कि लास्ट तक जुड़िए कि इसमें कितना दम है और कितना आप लोग सही करते हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दो का आंसर होगा, किसमें कह रहा है कि इनमें कौन नाट्यकृत है? तो भारत सौभाग्य, ये होगा ऑप्शन डी, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमघन आप पढ़े होंगे, स्वदेशी कविता है, इन्हीं का है, 10th में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो ये कौन समाज है? प्रेमघन ने किस समाज का रचना की थी? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, भक्ति समाज। तो इसका आंसर होगा रसिक समाज। कौन समाज होगा? रसिक समाज, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता, पृथ्वी माता, सीताराम, भारत राम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गीता प्रकाशनी है वो किन के लिए है? तो पृथ्वी माता के लिए है। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सही होगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्वशी किसकी रचना है? निराला का, दिनकर जी का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत जी का। तो याद रखिएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो उर्वशी है वो किनका रचना है? तो याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का। उर्वशी किसका कृत है? रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका फेमस है, ठीक है। हिरोशिमा किस देश में है? ये लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यहीं पे प्रथम परमाणु बम यहीं फेंका गया था। तो इटली में है, फ्रांस में है, जापान में है, जर्मनी में है। तो आपको पता होना चाहिए हिरोशिमा जापान पे है। कहाँ है? जापान में है। और यहीं पे 6 अगस्त 1945 को फर्स्ट परमाणु बम फेंका गया था, और अभी तक भी विश्व हिस्ट्री में 2 ही परमाणु बम फेंका गया है, जो जापान में ही, और जापान के ही 2 शहर है, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा। 6 अगस्त हिरोशिमा को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या है? हिरोशिमा आप जानते हैं कविता है जो काफ़ी मस्त है और दर्दनाक है, जिसका अज्ञे जी ने लिखे हैं। कौन लिखे? अज्ञे जी ने ही। हिरोशिमा कविता का लेखक कौन है? अज्ञे जी। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ठीक है। तो इसमें सूरज का जो प्रतीक है वो क्या है? खगोलीय पिंड है, प्रशंसित व्यक्ति है, प्रचंड क्रोध है, अणुबम है। तो 7 का आपको ऑप्शन सही होगा डी, यह एक अणुबम है।
कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण आप पढ़े होंगे, इनका जन्म कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो याद रखिएगा, जो कुंवर नारायण जी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसका पाठ बहुत अच्छा है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या इन्हीं का है, ठीक है ना। 10th में अगर पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा किनका है। एक वृक्ष की हत्या, जिसमें वृक्ष का एक मतलब बूढ़ा चौकीदार माना जाता है इसमें, और ठीक है, याद रखिए। तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ कहाँ है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। और कब हुआ था ये भी याद रख लीजिएगा, 19 सितंबर 1927 का इसका जन्म हुआ था, ठीक है। कौन है? चलिए, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या कहा है? यानी इस कवि मतलब इस पंक्ति के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? तो यही मतलब इसी पाठ में आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे बात कवि करते हैं कि किसको किससे बचाना है, ठीक है ना। किसको किससे बचाना है आपको पता है कि, तो इसमें कह रहा है कि जो जंगल हो जाने से, इस कथन के बाद मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सुसंस्कृति है, मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो याद रखिएगा 9 के आपको ऑप्शन सी होगा, मनुष्य हमेशा निरंतर असभ्य होते जा रहे हैं, तो इसको हमें बचाना है। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान आपको पता होगा अनामिका जी के है, इनका है अनामिका जी के है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक के आधार लिया? स्त्री मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, वृद्धि मनोवैज्ञानिक, किशोर मनोवैज्ञानिक। तो 10 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है। कौन सही होगा? बी सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा की कवि है? जीवनानंद दास आप पढ़े होंगे, लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास, लौट कर आऊँगा कौन है? जीवनानंद दास। तो हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी। तो याद रखिएगा, जो जीवनानंद दास थे वो एक ऑप्शन क्या है? हिंदी है, उड़िया है, बांग्ला है, मराठी है। तो याद रखिएगा ये बंगाल की कवि थे, यानी बांग्ला, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बांग्ला, ठीक है। कवि किसके देह स्वादहीन होने की बात करता है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा। स्वादहीन यानी कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। 12 के आपको आंसर सही होगा, मदिरा, ठीक है ना। यानी मदिरा का अर्थ होता है शराब। अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिन तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। आप पता है अशोक वाजपेयी आप पढ़े होंगे 10th में। अभिन्यो कौन है? आविन्यो है शायद, हाँ आविन्यो है। आविन्यो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। तो ये लाल शत्रुज में गए थे, लाल शत्रु। तो वो कितने दिन रहे थे? तो 13 के आपको ऑप्शन सही होगा, 19 दिन रहे थे, ठीक है। यह को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, व्यंजन स्वर, अर्ध व्यंजन। तो देखिए 14 के आपको आंसर सही होगा, अर्ध स्वर, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सके उसे क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, स्वर्ण, व्यंजन। तो याद रखिएगा, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, यानी वर्ण, ठीक है। दिए गए विकल्प में जो शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, उसे विकल्प को चयन करिए। जो संज्ञा नहीं है, साभा, घी, राजाराम, बूढ़ा। देखिए बूढ़ा संज्ञा नहीं है, यह विशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें बाकी साभा समूहवाचक संज्ञा, घी द्रव्यवाचक संज्ञा, राजाराम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सर्वनाम शब्द का चयन करें। खाना, पीना, सोना, आप।
दिए गए विकल्प पे सर्वनाम शब्द का चयन करें। खाना, पीना, सोना, आप। तो देखिए 17 का आंसर होगा कि खाना। सर्वनाम कौन है? तो आप। जो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, इसका मैं एक क्लास लिया हूँ, मस्त क्लास है, अगर उस क्लास को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी है और कंसेप्ट को भी मैं बेहतर तरीके से समझाया हूँ और समास का भी समझा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कुछ ही सेकंड में देखकर बना लें। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प कीजिए। हम अपने समाज को सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें समाज की सेवा के लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन है, इसमें कारक पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन अक्षर है, मतलब कौन कारक है। तो क्वेश्चन था कि सही विकल्प को चयन करना है कि हमें समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो आपको पता होना चाहिए कि यह कौन कारक है। अगर वाक्य सही से पढ़े तो आपको पता होगा कि संप्रदान कारक, यानी जब किसी को लिए कुछ किया जाता है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अभी 19 क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द में कौन स्त्रीलिंग है? चयन कीजिए। हंस, उल्लू, गिद्ध, चील। यानी आपको इसमें से पूछा है कि स्त्रीलिंग कौन है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि 19 में जो स्त्रीलिंग है, हंस ये भी पुल्लिंग है, उल्लू, गिद्ध, चील स्त्रीलिंग है। 19 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, हरीश का जो संधि विच्छेद करना है इसके बारे में आप बताइए। हरी जोड़ इस, हरी जोड़ इस, हरी जोड़ इस, हरी जोड़ इस। तो देखिए 20 का आपको आंसर सही होगा, एक ही सही होगा, हरी जोड़ इस। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 21, अधरोष्ट। क्या है? अधरोष्ट। अधरोष्ट के संधि विच्छेद करना है। अधरोष्ट है अध जोड़ रोष्ट, अधर जोड़ उष्ट, अधर जोड़ औष्ट, अधर जोड़ ओष्ट। तो 21 का आंसर आपको सही होगा। संधि विच्छेद इसका होगा अधर जोड़ ओष्ट। कौन होगा? अधर जोड़ ओष्ट। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग पूछ रहा है आपको। अत्यधिक। उपसर्ग रहित शब्द कौन है? अत्यधिक, सुरेश, विदेश, सुयोग। तो देखिए 22 का आपको आंसर इसमें होगा सुरेश। ठीक है ना। जैसे इस समय इस सब में उपसर्ग है, इस समय उपसर्ग रहित है। ठीक है ना, इस उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 22 को कौन सही होगा? बी सही होगा। मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरे का अर्थ है किसी को है समझकर उसको सम्मान न देना, किसी को घृणित समझकर उसको घृणा करना, किसी को बेकार समझकर उसे पास न आने देना, किसी को किसी काम में उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। तो 23 का आंसर आपको सही होगा यही कि किसी को किसी काम को उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। फूटी आँख को न सुहाना मुहावरा के अर्थ है। मुहावरा भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन रहता है। आँख खराब होने के कारण सुंदर न लगना, अंधे की कोई वस्तु अच्छी न लगना, विकृत आँखों को उपचार न करना, जरा भी अच्छा न लगना। तो फूटी आँखों से न सुहाना, इसका सिंपल साधारण आंसर है जरा भी अच्छा न लगना। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संबंध, 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 यानी इसमें से कौन है शुद्ध वर्तनी, आपको यही चयन करना है। ए बी सी डी ऑप्शन इसका गया नहीं है। ठीक है। तो 25 में आपको 3 है। देखिए इसमें से शुद्ध कौन है? संबंध, संबंध, संबंध कौन है? तो आप लोग बताइए। देखते होंगे, इस आपको देखने से पता चल जाएगा कि शुद्ध कौन है, अगर हिंदी सही से लिखने आपको आता है तो इसमें सी सही है, संबंध। ठीक है ना, संबंध ये क्या है? सही है। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श
समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सब लिखे पढ़े हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ये पाठ भीमराव अम्बेडकर जी है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। और इस पाठ में आपको पता होगा कि कहा गया है कि हमें आदर्श समाज को कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र हो, समानता हो, भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो, वैसा हमें समाज होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका कौन सही होगा? ए ही सही होगा। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी फर्स्ट यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, उनका लेखक है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार के लोग थे, इसको कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन है। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? शिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा, उद्योग धंधा की कमी। यही पाठ में से ये क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी यानी अम्बेडकर जी ने बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण किसको माना है? तो याद रखिएगा, इसमें कहा गया है जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना गया है, ठीक है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सी साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। गिरधर लाल विश्व की दांत पढ़े होंगे, वो कहानी है। तो किसका है? तो सेन साहब के फैक्ट्री के वो किरानी थे, गिरधर लाल, जिनका बेटा का क्या नाम था? मदन। सेन साहब के बेटा का क्या नाम था? कासू। ओके। सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? जब बैठे थे सब बात कर रहे थे उस समय किसको बैंक से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सी साहब के बैंक से, गिरधर लाल के बैंक से। तो देखिए 29 का आपको सही होगा कि जब याद रखिएगा पत्रकार महोदय के बैंक से जब कहे थे ना कि पूछा गया कि आपका लड़का क्या बना, तो बोला जो बने वो अच्छा बने, लेकिन मतलब एक जेंटलमैन बने, एक नेक इंसान बने, ठीक है। इसी बात पर वो ऐड करा गया। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1750, 1790, 1783। याद रखिएगा, सर जॉन 1783 में भारत की यात्रा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण के किस लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, यूरोपों के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। नए सिकंदर यानी जो विशेषण है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो 31 में याद रखिएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर जी है। अब महाभारत क्या है? आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। याद रखिएगा, महाभारत एक पुराण है। किस देश के लोग इनका लेखक पूछेगा तो याद रखिएगा, महाभारत का लेखक वेद व्यास, ठीक है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नाखून क्यों बढ़ता है पता है? इनका लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कौन देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो गौड़ देश, ककैया देश, वाहविक देश, गंधार देश। तो याद रखिएगा 33 के आपको पता होना चाहिए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। नख मतलब नाखून। उमोग वर्ष कौन था? एक विद्वान, एक कवि, प्रख्यात राष्ट्रकूट, राजा, वैद्या। तो 34 का आपका आंसर सही होगा। जो ओमोघ वर्ष थे एक कवि थे, ठीक है ना। महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, उपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। ये भी नागरी लिपि पाठ से है, जिनका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य उन्हीं से ही है। तो इसमें है प्राकृत, उपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। याद रखिएगा, जो 35 का आपको ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछ रहा है कि जो महिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में है, यानी किस भाषा में है? तो सी सही होगा, संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें 35 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन गायब हो गया। ऐसे 40 क्वेश्चन था, हो सके मतलब हट गया होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आप बताइए कि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुए। अगर आप 30 प्लस कर रहे हैं तो आप
की तैयारी बेहतर है और बेहतर कीजिए। और जो भी क्लास मैं लेता हूँ एवरीडे प्लीज़ जाकर ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी मस्त क्लास है। हाँ, हो सके जब भी क्लास का टाइम रहता है, कुंती नहीं लगे, कभी भी आप दे सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं बेल आइकन के, तो आपको होम पेज पे भी यूट्यूब को हमेशा रहता है, तो देखते रहिए जो भी वीडियो आ रहा है होम पेज पे, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि यह अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।